दोस्तों, हीरा एक ऐसा आभूषण है जिसकी चमक की पूरी दुनिया दीवानी है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि हीरे को चमकाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीरे को आखिरकार चमकाया कैसे जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हीरो को उसकी चमक दी जाती है। इसी के साथ ही साथ हीरे को खदान से कैसे लाकर फैक्ट्री में उसे तैयार किया जाता है और कैसे हीरे को पानी के प्रेशर की मदद से काटा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इस हीरे को बनते हुए देखना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि हीरे को खदान से कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हीरे के पत्थर को कोयले की खदान से निकालना एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल प्रोसेस होता है। कोयले की खदान से हीरे को निकालने के लिए सबसे पहले एक बड़ी टीम आती है जिसमें कई प्रोफेशनल कारीगर होते हैं और वो सभी इन कामों में प्रोफेशनल हैं तो माहिर होंगे डेफिनेटली। अब बड़ी टीम आने के बाद यहाँ पर कोयले की खदान से हीरो को निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया जाता है और इन्हीं मशीनों की मदद से कोयले की खदान से कारीगर हीरे को निकालते हैं, जो कि जोखिम भरा काम होता है। हीरे के पत्थर को निकालने के लिए बड़ी ही सावधानी बरती जाती है ताकि किसी तरह का भी कोई नुकसान ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हीरे कोयले की खदान में काफी ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके चलते कोयले की खदान से हीरे को निकालने में कुछ महीने या सालों का समय लग जाता है। अब आपको बता दें कि जब कारीगर की मेहनत से कोयले की खदान से हीरा निकाला जाता है तो खदान से निकला हुआ हीरा एक नॉर्मल पत्थर की तरह ही दिखता है, जिसे देखने पर कोई भी नहीं बता सकता है कि ये हीरा है। जी हाँ, खदान से बड़े बड़े हीरे के पत्थरों को निकालने के बाद मजदूरों की सहायता से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद इन पत्थरों को बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर कारीगर की मदद से उन्हें हीरो में तब्दील किया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद उन सभी पत्थरों को मशीनों से उतारा जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उन सभी हीरे के पत्थरों को कारीगरों तक पहुंचा दिया जाता है ताकि अपनी कारीगरी की मदद से इन पत्थरों को हीरे में तब्दील करें और चमकता हुआ हीरा तैयार करें। पत्थर को हीरे का रूप देने के लिए कारीगरों के पास ले जाया जाता है, जो इन्हें हीरे का शेप दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कोयले की खदान से हीरे के पत्थर को निकाला जाता है तो वो पूरी तरह से काले और आम पत्थरों की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन फैक्ट्री में लाने के बाद कारीगरों की मदद से छोटी छोटी मशीनों से उन पत्थरों से हीरा तैयार किया जाता है। एक पत्थर की तरह ही दिखने वाले हीरे को लेजर जैसे आधुनिक चीजों की मदद से बड़ी ही सावधानी बरतते हुए हीरे का शेप देते हुए पत्थर को काटा जाता है। लेजर के अलावा पानी के प्रेशर की मदद से भी बड़े बड़े पत्थरों, लोहे जैसी चीजों को काटा जा सकता है और कोयले की खदान से निकाले गए पत्थरों को हीरे का शेप देने के लिए पानी के दबाव का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर भी काटे जा सकते हैं और छोटे से छेद से निकलने वाला ये पानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है। लेकिन कोयले की खदान से निकले पत्थरों को इस पानी के प्रेशर से और लेजर की मदद से भी काटा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें लेजर का इस्तेमाल करके पत्थर को हीरे का आकार दिया जाता है। अब हीरे का शेप देने के दौरान हीरे के ऊपर के क्राउन को बहुत ही सावधानी से हटाया जाता है और नीचे के आकार को देते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। जब पत्थर को हीरे का शेप दिया जाता है तो उसे अलग अलग शेप में काटा जाता है। जैसे कोई हीरा अंगूठी के लिए तैयार किया जाता है तो किसी हीरे को हार के लिए तैयार किया जाता है, तो उसी हिसाब से हीरे को आकार दिया जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि कुछ हीरे होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, लेकिन उनकी चमक बिल्कुल वैसी ही रहती है। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि कारीगर खुद ही डिसाइड करते हैं कि इन हीरों को एक्सीलेंट कट, वेरी गुड कट या गुड कट में काटना है। जिस कट से हीरे के सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं उसी कट को सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद कारीगर हीरो को काट कर उसका शेप देते हैं। वैसे इस काम को करने के लिए एक नया तरीका भी लाया जाता है जिसे शैरिन प्लानिंग बोलते हैं। दरअसल शैरिन प्लानिंग में डायमंड शैरिन प्लानर मशीन होती है, जिसमें डायमंड को डाला जाता है, फिर उसे मशीन स्कैन करती है और उसकी 3D इमेज तैयार करती है।
जिसके बाद इमेज की जांच पड़ताल करने के बाद डायमंड का डिजाइन कंप्यूटर के थ्रू तैयार किया जाता है। अब यहाँ तक कि ये मशीन ये भी बता देती है कि किस तरह डायमंड का डिजाइन देने से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही इस मशीन का इस्तेमाल रफ डायमंड असॉर्टमेंट में भी किया जाता है। अब जहां ये मशीन बता देती है कि इस रफ डायमंड को किस आकार में काटना है, डिजाइन फाइनल होने के बाद ये मशीन खुद ब खुद हीरे पर लेजर की मदद से निशान बना देती है और इसके बाद हीरे को पैक करके आगे कटिंग के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही पैक के ऊपर कटिंग से जुड़ी सभी जानकारी लिखी होती है ताकि कारीगर इसे तय किए गए डिजाइन में ही काट सकें। डिजाइन देने के बाद हीरे को उसका शेप दिया जाता है और फिर उसकी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद बारी आती है ब्रूटिंग की। इसमें हीरे को एक मशीन के द्वारा लट्टू का आकार दिया जाता है। जैसा कि आपने सभी हीरो को देखा होगा कि वो लट्टू के आकार की तरह ही होता है। वैसे इस काम को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन ज्यादातर कारीगर इसी तरीके को अपनाते हैं और इस काम को करने के लिए करीबन 3 हफ्तों का समय लग जाता है। इतना समय इसलिए लगता है क्योंकि जब हीरे को लट्टू का आकार दिया जाता है तो उसे एक व्हील के ऊपर घिसा जाता है, जिसकी वजह से हीरा काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसकी वजह से इन पर दोबारा काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लगातार एक ही हीरे पर ज्यादा देर तक काम नहीं किया जा सकता है। जब हीरा ठंडा हो जाता है उसके बाद उसके आगे की प्रोसेस को पूरा किया जाता है। हीरे को काटने के लिए चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई हो, लेकिन फिर भी हीरे को बनाने का कार्य ग्रुप के हाथों से ही किया जाता है, जिसमें छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और शायद इसी वजह से आज हीरे की फैक्ट्री में सबसे कारीगर मौजूद होते हैं जो हीरे के डिजाइन से लेकर उसकी कटिंग को बड़ी ही सावधानी के साथ करते हैं। डिजाइन, आकार और शेप देने के बाद अब बारी आती है हीरे के चमक की। हीरे को सबसे पहले राउंडिंग मशीन में डाला जाता है। वैसे माना जाता है कि एक अच्छे हीरे में 57 से 58 फैसेट्स होते हैं। मशीन में डालने के बाद इन हीरों को 2 ट्यूब के नीचे रखा जाता है। इसके बाद हीरे की बारीकियों पर बड़ी ही सावधानी के साथ काम किया जाता है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हीरे के शेप में या फिर उसकी कटिंग में है तो उसे कारीगरों के पास दोबारा से भेजा जा सके ताकि वो उन हीरों को दोबारा से सही शेप और कटिंग दे सकें। वहीं जो हीरे परफेक्ट हैं तो उन्हें आगे प्रोसीड करके दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां हीरे पर लगे छोटे छोटे से कट हटाकर उसकी चमक पर काम किया जाता है। इस आखिरी राउंड के बाद हीरा पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद लोग इसे खरीद कर पहनते हैं, जिसके बाद इन लोगों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों, ये थी डायमंड की कटिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फैक्ट फिक्शन का वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ही अगर आपको भी हीरा पहनने का शौक है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। और वहीं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही एक और फैक्ट्री मेकिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।